समीरा के माता पिता बचपन में ही मर गए थे और वह अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके दादाजी मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने का काम किया करते थे। उनके दिए इतने अच्छे होते थे कि हाथों हाथ बिक जाते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण कोई भी दिए खरीदने दुकान पर नहीं आ रहा था। इस बार लगता है हमारी दिवाली बिना रोशनी के ही जाएगी। कोई भी ग्राहक नहीं आया है। दादाजी का एक भी दिया नहीं बिका। जल्दी ही बचाए हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। न जाने भगवान कैसे दिन दिखाने वाला है। इसका मतलब इस बार मेरे लिए नए कपड़े नहीं आएंगे। मुझे पटाखे भी नहीं दिलवा पाओगी दादी। और मेरी मिठाइयाँ, क्या हमारे घर लड्डू भी नहीं आएंगे? क्या करूं बेटी, इस लॉकडाउन में न जाने कैसे दिन दिखेंगे। क्या सोचा था, कोई भी ग्राहक घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। वैसे तो हमारे दिए बड़ी बड़ी दुकानों में भी मंगाए जाते थे, पर अब हर तरफ मंदी चल रही है। शायद इस दिवाली हमारे घर में रोशनी नहीं हो पाएगी। दादी, तुम क्यों इतने निराश बैठी हो? मैंने एक उपाय सोचा है। क्यों ना दादाजी के दिए लेकर हम हर अपार्टमेंट के घर घर जाएं और घर घर में अपने दिए बेचने की कोशिश करें। अरे समीरा, यह सब इतना आसान नहीं है। वह अपार्टमेंट में रहने वाले लोग सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर बड़े बड़े मॉल या दुकानों से ही सामान खरीदते हैं। वे भला हमसे दिए क्यों खरीदेंगे। अरे भाग्यवान, समीरा ठीक ही तो कह रही है। आजकल डोर टू डोर सामान बेचने का चलन है। एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम लोग टोकरी में दिए लेकर बेचने जाओ। चाहो तो रंगोली का सामान भी बेच सकती हो। दादी, अपार्टमेंट में पढ़े लिखे लोग होते हैं। वे अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते। वह तो बढ़िया चीज खरीदते हैं। चलो कोशिश करके देखने में क्या बुराई है। क्या पता उन्हें हमारा सामान पसंद आ जाए। समीरा और दादी सामान लेकर पास में बने हुए बड़े अपार्टमेंट में चली गईं और एक फ्लैट की घंटी दबाई। एक औरत ने दरवाजा खोला। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और अपार्टमेंट में कैसे घुस आए? वह वॉचमैन तो न जाने कहाँ रहता है। अगर अपार्टमेंट से कुछ भी चोरी हुआ ना तो इल्जाम सिर्फ तुम पर ही लगाया जाएगा। मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूं। चलो निकलो यहां से। नहीं नहीं, हम लोग चोर नहीं हैं। मेरे दादाजी दिए बनाते हैं। दिवाली आने वाली है ना, इसलिए हम लोग घर घर दिए बेच रहे हैं। देखो ना, हमारे दिए कितने खूबसूरत हैं। अरे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इस अपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे लोगों से कोई दिए नहीं खरीदेगा। हम लोग मॉल से सामान खरीदते हैं। चलो निकलो यहां से। दिए के बहाने चोरी करने की योजनाएं बना रही होगी। बहन जी, ऐसे मत बोलिए। हम लोग किस्मत के मारे हैं, चोर नहीं हैं। आपको दिए नहीं खरीदने तो मत खरीदिए। हम कहीं और जाकर दिए बेच लेंगे। हाँ हाँ, दियों को बेचो या कूड़े में फेंक दो, पर यहां से चली जाओ। बड़ी आई दिए बेचने वाली। चलो निकलो यहां से। कोई नहीं खरीदेगा तुम्हारे मिट्टी के दिए। समीरा ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और चुपचाप आंखों में आंसू भरकर अपार्टमेंट से बाहर चली गई। दादी, भगवान किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाता है? जो लोग मेहनत करना चाहते हैं उन्हें भी लोग आगे नहीं बढ़ने देते। हम तो सिर्फ अपनी मेहनत से बनाए हुए दिए बेच रहे हैं ना, फिर भी ये लोग हमें चोर बोल रहे हैं। समीरा, हिम्मत मत हार। हर अच्छे काम को करने से पहले मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। हम गरीब हैं तो क्या, हमारी ईमानदारी ही हमारा कहना है बेटा। अपार्टमेंट से बाहर आकर दादी थक कर वहीं पर बैठ गई और बोली, समीरा, क्यों ना हम कुछ देर कहीं पर बैठकर दिए बेचें। क्या बताऊं, कोशिश करते हैं। सुबह से एक भी दिया नहीं बिका। मैं भी चलते चलते बहुत थक गई हूं।
कुछ खाया भी नहीं है और बोतल का पानी भी खत्म हो गया है। तू ऐसा कर, जाकर पानी ले आ, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। समीरा पानी के लिए चली जाती है और तभी एक दुकानदार आकर बोलता है, अरे ओ बुढ़िया, हट यहाँ से, दिखाई नहीं देता? पीछे मेरी पटाखों की दुकान है और तू यहाँ अपनी मिट्टी के दिए लेकर बैठ गई। दादी पीछे देखती है। एक बहुत बड़ी दुकान होती है जिसमें तरह तरह के पटाखे और लाइटें बिक रही थीं और बहुत ग्राहक थे। अरे बेटा, अभी यहाँ से चली जाऊंगी, बहुत प्यास लगी है। सुबह से दिए बेचने की कोशिश कर रही हूँ पर एक भी दिया नहीं बिका। बकवास मत करो, नहीं बिका तो मैं क्या करूं? अरे तुम्हारी वजह से क्या मैं अपना नुकसान कर लूं? चलो मेरी दुकान के सामने से हट जाओ। ठीक है बेटा, हट जाती हूँ। अगर तेरी ऐसी ही इच्छा है तो चली जाती हूँ यहाँ से। दादी माँ वहां से उठकर दुकान के किनारे बैठ जाती हैं। तभी दादी को दिखाई पड़ता है कि एक लड़की सड़क पर दौड़ती हुई पटाखों की दुकान की तरफ से आ रही है और एक कार के नीचे दबने ही वाली है। दादी तेजी से उठकर बच्ची को बचा लेती हैं, मगर खुद गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है। लोग शोर मचाने लगते हैं और दादी के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दादी जी, आपने तो मेरे घर के चिराग को बचा लिया। कई साल भगवान से मन्नत मांगने के बाद हमारे घर में ये बेटी हुई है। अगर आज आपने इसे बचाया नहीं होता तो मेरे घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता। आप तो साक्षात देवी हैं, आपका अपमान किया मैंने। अरे बेटा, गरीब का क्या मान और क्या अपमान। बस इंसानियत तो बाकी है। भले ही इज्जत चली गई। अपनी आंखों के सामने मैं किसी बच्चे को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए कैसे देख सकती थी, इसलिए बचा लिया। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी दुकान के सामने नहीं बैठूंगी। बस मेरी पोती आती ही होगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। अरे दादी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए और आप जितनी देर चाहे यहाँ पर बैठी रहिए। आपके सारे दिए मैं खरीदता हूँ। आपके दिए बहुत ही खूबसूरत हैं और इनके रंग बहुत ही अच्छे हैं। आज से आप जितने भी दिए बनाएं मेरी दुकान पर दे जाएं। मैं अपनी ही नहीं, आसपास की सभी दुकानों में भी रखवा दूंगा। तब तक समीरा भी पानी लेकर वापस आ गई है और दादी को जमीन पर गिरा हुआ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दादी, तुम्हें क्या हो गया? मुझे कोई दिवाली नहीं मनानी है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। तुम ठीक हो जाओ दादी। दिए नहीं बिके तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं दिवाली में नए कपड़े ही पहनूं। मेरे लिए दादाजी और तुम्हारा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मम्मी पापा तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी दादी? दादी ने रोती हुई समीरा को गले से लगा लिया। अरे चुप रहे, देख तेरी अपार्टमेंट की मैडम सामने वाले पटाखे की दुकान से हमारे ही दिए खरीद रही है। देखो दुकानदार से क्या बातें कर रही हैं। अरे भैया, अब की बार तो आपकी दुकान में बड़े ही खूबसूरत दिए आए हैं। मैं तो यह सारे दिए खरीद लूंगी। मिसेस शर्मा, आप जो सामने दादी और लड़की को देख रही हैं ना, ये उन्हीं के दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत दिए हैं। अपने सामने दादी और समीरा को देखकर औरत बड़ी ही शर्मिंदा हुई। अरे अरे, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। आप लोगों को कहाँ पता था कि जो दिए आप लोग मॉल से खरीदते हैं या बड़ी बड़ी दुकानों से खरीदते हैं, आखिर उन्हें बनाते तो हम कुम्हार ही हैं। हर दिए से एक जैसी ही रोशनी निकलती है। जलते हुए दिए को देखकर कोई यह नहीं बता सकता कि कौन सा दिया अमीर का है और कौन सा गरीब का। औरत ने समीरा को पैसे देते हुए कहा, बेटी, यह एडवांस रख लो।
पढ़े लिखे होने के बावजूद भी न जाने कैसे मेरे मन में अमीर गरीब का भेदभाव आ गया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरा एक बड़ा बुटीक है जहां पर मैं हाथ से बनाई हुई चीजों को बेचती हूँ। आज से तुम्हारी बनाई हुई सभी मिट्टी की चीजें मेरी बुटीक में बिकेंगी और तुम्हें उनका बढ़िया दाम मिलेगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। दिए को बनाने वाले हाथों में कोई फर्क नहीं होता। फर्क तो बस हमारे देखने के नजरिए में ही होता है। दादी और समीरा के सारे दिए बिक चुके थे और उन्हें आगे व्यापार करने के लिए एडवांस भी मिल गया था। उनकी ईमानदारी और सच्चाई ने उनकी दिवाली को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया था। इस दिन के बाद से उनकी सारी दिवाली खुशियों से भर गई और वह खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे।